हेलो स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक है हाउस होल्ड इक्विपमेंट। हाउस होल्ड इक्विपमेंट क्या होता है, आज हम इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हाउस होल्ड इक्विपमेंट क्या होता है? ये घरेलू उपकरण होता है जो गृहिणी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये जो आपका मिडिल और हाई इनकम के बंदे होते हैं वो हाउस होल्ड इक्विपमेंट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं ज़्यादा क्योंकि उनको उसके थ्रू एनर्जी और टाइम मैनेजमेंट की बचत होती है। तो इसमें क्या होता है, आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करोगे और एनर्जी आपकी बचेगी। तो क्या होता है, हाउस होल्ड इक्विपमेंट में बहुत से ऐसे उपकरण यूज़ करने लगे हैं जिससे आपके समय भी बचता हो और एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। जैसे आपका बिजली से चलने वाला टोस्टर होता है, आयरन होता है, फैन होता है, हीटर, इंडक्शन कुकर और आपका परकुलेटर, रेफ्रिजरेटर, ईटीसी। इसमें क्या होता है, आपकी वॉशिंग मशीन और आयरन ये सब आता है। इससे क्या होता है, आपका जो टाइम भी होता है वो भी बच जाता है बट और आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप एक साथ दो काम कर सकते हो। जैसे कि आप घर में खाना बना रहे हो कुकर के थ्रू, तो और आप वॉशिंग मशीन में आप कपड़े भी डाल सकते हो। इससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है आपकी और आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है और आप एक्स्ट्रा दूसरा वर्क भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, ये गृहिणी के लिए बेनिफिट वाला होता है जिससे उसकी समय और शक्ति की बचत होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ए हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स। इसमें क्या होता है, आपके प्रिंसिपल सिद्धांत हाउस होल्ड इक्विपमेंट में आपको किस किस सिद्धांत से अपने घर में उसकी कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो और इसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब हाउस होल्ड इक्विपमेंट के थ्रू आता है। ऐसे ही आपके सिद्धांत हैं, आप हाउस होल्ड इक्विपमेंट में सिद्धांत को कैसे यूज़ करोगे। फर्स्ट है आपकी समय एवं शक्ति की बचत। इसमें क्या होता है, आप समय और शक्ति की बचत इसलिए होती है कि जो आप वर्क है, जो 1 घंटे में होने वाला वर्क होता है वो आपका कुल मिनटों में हो रहा है। इससे क्या होता है आपका कि आपका टाइम और एनर्जी बचती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आप कुछ काम है वो आप हाथ से कपड़े धोगे तो उसको क्या लगेगा, उसको घंटे लगेंगे, 1-1.5 घंटा। बट आप जब वो वॉशिंग मशीन के थ्रू वर्क करोगे, उसमें कपड़े धोगे, तो वो क्या होगा, कुछ मिनटों में ही कपड़े धुल देता है और इससे क्या होता है, आपके टाइम और एनर्जी दोनों ही बच जाते हैं, वेस्ट नहीं होता। फिर है कार्य क्षमता में वृद्धि। आप क्या करोगे, आप जब वर्क चंद मिनटों में कर लोगे तो क्या होगा, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। क्यों? वो इसलिए होगी कि आपका टाइम जो है वो तो बच ही रहा है बट आपकी जो एनर्जी अदर कामों में वेस्ट होती थी वो भी आपकी बच रही है। इससे आप क्या होगी, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि आएगी, आप एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी गुणवत्ता में वृद्धि। गुणवत्ता में वृद्धि, जो आप हाउस इक्विपमेंट खरीद रहे हो उसमें क्या होता है, आपकी गुणवत्ता में वृद्धि आती है। जैसे कि आप प्रेशर कुकर होता है, ठीक है ना, आप उसमें खाना बनाते हो और वही प्रेशर कुकर आपका मिश्रित धातु का भी होता है। तो उसमें क्या होगा, जब आपका मिश्रित धातु का कुकर होगा उसमें ये होगा कि आप कि जो है उसकी खाना बनाने की क्षमता अलग होती है। तो इससे क्या होता है, आपका हाउस होल्ड इक्विपमेंट में इसका क्या यूज होता है, इससे क्या होता है, उसकी गुणवत्ता में सुधार आता है। आप कुकर में खाना बनाओ या भगोने में खाना बनाओ, उसमें डिफरेंस अंतर आते हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और आपके खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है। फिर है कार्य क्षमता, कार्य के प्रति रुचि। कार्य के प्रति रुचि कैसे होती है, कार्य के प्रति रुचि ये होती है कि आप जब वर्क कर रहे हो, करते करते आपको क्या होती है, फटीग उत्पन्न होती है, मतलब आपको थकान आती है। तो इसके थ्रू क्या होगा, आप जब इक्विपमेंट्स के थ्रू बिजली वाले इक्विपमेंट्स के थ्रू आप वर्क करते हो तो उसमें ये डिफरेंस आता है कि आपको थकान कम होती है। जैसे आप झाड़ू पोछा लगा रहे हो और इसके थ्रू आप वैक्यूम क्लीनर का यूज करो तो क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। जब आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी तो आपको थकान नहीं होगी और आप क्या होगा, रुचि के कार्य के प्रति रुचिप्रद होंगे, जिससे आपका कार्य आसानी से हो जाएगा और आपका काम में भी रुचि उत्पन्न होगी। फिर है नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ में क्या होगा, जब आप अधिक वर्क करते हो तो आपको थकान के कारण आपको कमजोरी भी आ जाती है और खाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इससे क्या होगा, आप क्या करोगे, जब आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हो, है ना, बिजली से चलने वाले उपकरण का यूज कर रहे हो जिसमें आपका टोस्टर, आयरन, वॉशिंग मशीन, कुकिंग रेंज होते हैं, इंडक्शन चूल्हा होता है, आपका ऐसे बहुत से होते हैं जिससे आप मिक्सी ग्राइंडर होता है ना। तो आप क्या करते हो, हीटर होता है, इससे क्या आपके कार्य क्या होते हैं, ज़्यादा टाइम से कम टाइम में हो जाते हैं, जिससे आपका क्या होता है,
आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, क्योंकि आपको अधिक वर्क नहीं करना पड़ता और जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हो और आपका स्वास्थ्य, इससे क्या होता है, आपको थकान नहीं होगी तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। फिर है अधिक समय की प्राप्ति। आप जब इक्विपमेंट का यूज़ करोगे, वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करोगे, वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हो आप, है ना, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हो, टोस्टर का करते हो, इंडक्शन कुकर का करते हो, इससे क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो समय है उसकी बचत होगी और जो आपका टाइम बचेगा वो आप दूसरे कार्यों में भी लगा सकते हो। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आप एक साथ दो काम कर सकते हो। ये जो आपका फ्री टाइम है आप उसमें ट्यूशन पढ़ा सकते हो या अपने घर का कोई बिजनेस ओपन कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका परिवार के वातावरण में सुधार। परिवार के वातावरण में क्या सुधार होगा, आप ज़्यादा वर्क करोगे तो क्या होगा, इससे आप अधिक वर्क करने से क्या होगा, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो, तो इससे क्या थोड़ा माहौल ख़राब हो जाता है। आप जब इक्विपमेंट्स इतने, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इतने आ चुके हैं जिससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों बच रही है, तो उससे क्या होगा, आपका फैमिली में भी आप अच्छे से क्या करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इन्वायरमेंट, आप मनोरंजन आदि की चीज़ें भी देख सकते हो। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है यूज एंड केयर ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट। आप कैसे इसका उपयोग करोगे, कैसे इसकी देखभाल करोगे, है ना, घरेलू उपकरणों की, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट आप जब खरीदते हो या आप कुछ भी करते हो तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट है आपका डिजाइन और उपकरण की बाह्य तथा आंतरिक संरचना। उसमें क्या होता है, जब आप इक्विपमेंट खरीदते हो तो आपने देखा होगा कुछ इक्विपमेंट नक्काशी वाले होते हैं, डिजाइनिंग वाले होते हैं, बट कुछ जो इक्विपमेंट होते हैं वो सिंपल वाले होते हैं। सिंपल वाले ऐसे होते हैं कि देखने में सोबर लगते हैं, बट आप क्या, ज़्यादा बंदे जो आपके जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा कहाँ पे इफेक्ट होता है, डिज़ाइन पे। बट आप डिज़ाइन का ना यूज़ करके आप सिंपल लो, आपको डिज़ाइन का यूज़ करोगे, आपको सफाई करने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो गंदगी होती है वो आपके डिज़ाइन में ही जाती है, जिससे आपको अच्छे से नहीं निकाल पाते हो। दूसरी बात है आप है कि आपने कुछ बर्तन देखे होंगे, जो कुछ इक्विपमेंट्स देखे होंगे ब्लैक पेंट के होते हैं, वो आप जब जैसे इसको साफ करते हो तो क्या होता है, आप वो पेंट उतार देते हो, तो ऐसे आप पेंट उतारने में भी फिर आप ब्लैक पेंट करते हो, तो है ना, क्या आप उसकी बाह्य और आंतरिक संरचना भी देख लेनी चाहिए। सिंपल सोवर ही आपको इक्विपमेंट लेना चाहिए, जिससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी सफाई करने में और आप उसको आसानी से रख सकते हो। नेक्स्ट है आपकी मजबूती इक्विपमेंट्स में इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जब कंज्यूमर होता है, जब वो शॉप पे जाता है कुछ इक्विपमेंट खरीदने के लिए, वो उसकी मजबूती देखता है बाहर कि मजबूती होगी तो बेनिफिट होगा। अदर ऐसे जैसे कि आपने कुछ रेफ्रिजरेटर ले लिया या कुछ भी आप इक्विपमेंट लेते हो बट आप उसकी मजबूती नहीं देखते हो, है ना, तो क्या होता है पता नहीं चलता आपको, तो उसकी जांच परख के आपको उसकी मजबूती देख के सब कुछ चेक करके ही इक्विपमेंट्स खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है कार्यात्मक उपयोगिता। जो आप इक्विपमेंट खरीद रहे हो, चाहे इसमें आयरन हो, हीटर हो, इंडक्शन कुकर हो, टोस्टर हो या रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, आप जिस कार्य के अनुसार ले रहे हो वो आपको ये देखना चाहिए कि आप वो इक्विपमेंट आप वर्क कर रहा है या नहीं। कुछ ऐसे होते हैं शॉप वाले कि आपको नहीं बता पाते, बट वो कुछ टाइमिंग ही बात खराब हो जाता है। जो भी आप इक्विपमेंट खरीदते हो उसकी कार्य की उपयोगिता को देखकर ही खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क क्या होता है, जब जो उपकरण बनाने वाली, जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो ट्रेडमार्क, है ना, ये नाम जरूर अपना उस इक्विपमेंट पे रखते हुए। जैसे आपने देखा होगा प्रेशर कुकर है, उसके उस पर क्या होता है, जो उसका ढक्कन होता है उस पर ISI का मार्क लगा होता है, तो वो क्या होता है, वो उसका ट्रेडमार्क होता है। इससे आपको क्या पता चलता है कि ये इस कंपनी का इक्विपमेंट है, जिससे आपको धोखे से भी बच जाते हो और आपको एक अच्छी कंपनी यूज करने की मिले। तो आप जब भी आप देखोगे तो ट्रेडमार्क का जरूर उपकरण बनाने वाली कंपनी का यूज देखना चाहिए। फिर है सेवा प्राप्ति की सुविधा। जब जो इक्विपमेंट खरीदते हो वो अच्छा वर्क कर रहा है, आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट होने से बच रहा है, तो क्या है, वो आपकी सेवा प्राप्ति की सुविधा, आपको आसानी हो रही है वर्क करने में। ठीक है, नेक्स्ट है कीमत। आप जिस शॉप पे जाते हो उसकी कॉस्ट का पता होना चाहिए। जो भी आप इक्विपमेंट खरीद रहे हो उसकी कॉस्ट का होना जरूरी है, क्योंकि वो
कितनी कॉस्ट की है ये कंज्यूमर का होना डिपेंड करता है उस पर, है ना। तो आप जब शॉप पे जाओगे तो उसकी कीमत का पता होना चाहिए, उसकी क्वालिटी, उसका ट्रेडमार्क, ये सब आपको देखकर ही आप इक्विपमेंट खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्ण रूप से सुरक्षित। आप जैसे आयरन ले रहे हो, है ना, आप वहाँ पे चला के देखो कि वो अच्छे से चल रही है नहीं, बट आपका पता चला आपने वहाँ पे चलाई नहीं और अगर आप आके चलाते हैं कोई फॉल्ट हो जाता है तो आपको क्या होता है, करंट लगने का भय रहता है। इसलिए आप जो भी चीज़ें इक्विपमेंट खरीद रहे हो उसको सुरक्षित रूप से देख लेना चाहिए और जो उसकी बुकलेट होती है उसको भी इसके निर्देश पढ़ने चाहिए। मानक संस्था से प्रमाणित जो आप इक्विपमेंट खरीद रहे हो वो मानक संस्था से होना चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रेडमार्क होना जरूरी है जिससे आपके लिए बेनिफिट होता है। फिर है परिवार का आकार। इक्विपमेंट वही लेना चाहिए जो जितना आपका परिवार का आकार है। आपके फैमिली में 5 या 10 या 15 या 20 जितने भी सदस्य हैं उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इक्विपमेंट खरीदने चाहिए जिससे आपको बेनिफिट होता है। बट ये नहीं आपके फैमिली में 10 बंदे हैं और आप 5 रिक्वायरमेंट वाला इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको 10 रिक्वायरमेंट वाला ही खरीदना चाहिए। जैसे प्रेशर कुकर है वो 5 लीटर का भी आता है, 10 लीटर का भी है और 15 लीटर का भी और 3 लीटर का। आपकी फैमिली की साइज पर डिपेंड करता है आपको इक्विपमेंट कैसा खरीदना चाहिए। हाउस होल्ड इक्विपमेंट यही सिखाता है आपको बच्चे कि जो आपके टाइम बचता है, एनर्जी वेस्ट होती है उसको वो बचाता है ना। अब तो इतने उपकरण आ चुके हैं मार्केट में, आपका टाइम एनर्जी सब बच जाता है और आप जो वर्क आप अपना टाइम दूसरी जगह यूज कर सकते हो किसी बिजनेस के लिए, अदर वर्क के लिए, है ना। तो इसलिए आपका हाउस होल्ड इक्विपमेंट की ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है।